दोस्तों हिस्ट्री में कुछ ऐसी साजिशें हुई जिन्हें सुनकर हमारी रूह कांप जाती है। और ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी सिर्फ एक साजिश की नहीं बल्कि एक प्रोटेक्शन की है जो खुद अल्लाह ताला हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए किया करते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि अगर वो साजिश उस वक्त में सक्सेसफुल हो जाती तो आज दुनिया कैसी होती। दुनिया में एक बहुत ही अजीम शान लीडर थे, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह। वो सल्जूक एम्पायर का हिस्सा थे और सीरिया पर रूल करते थे। और ये वही शख्स है जिन्होंने हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे लीडर को ट्रेन किया। तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद में वो सो गए और उसके बाद उन्होंने एक ख्वाब देखा। उस ख्वाब में उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ख्वाब में किसी दो अनजान आदमियों की तरफ इशारा करके कह रहे थे, महमूद मुझे इन दो आदमियों से बचाओ। या गालिबन उन्होंने ऐसा कहा कि महमूद मुझे इन दो कुत्तों से बचाओ। हजरत नूरुद्दीन जंगी, जिनका फर्स्ट नेम महमूद था, अचानक से नींद से उठ गए और वो हैरान थे कि ये कैसा ख्वाब था, लेकिन उन्होंने इसे इग्नोर कर दिया। उसके बाद ये ख्वाब उन्हें दोबारा गिरा, फिर तीसरी मर्तबा गिरा। अब उन्हें समझ में आया कि ये कोई नॉर्मल ख्वाब नहीं है। उन्हें मशवरा दिया गया कि आप फौरन मदीना की तरफ रवाना हो जाएं और वो बिना किसी नोटिस के डायरेक्ट मदीना के लिए निकल पड़े। कई दिनों के सफर के बाद जब वो मदीना पहुंचे तो वहाँ के गवर्नर भी उन्हें देखकर शॉक रह गए, क्योंकि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी कि वो लोग मदीना के लिए आ रहे हैं। पहुंचने के बाद में सुल्तान ने उस गवर्नर को पूरी एक्सप्लेनेशन दी और पूरी सिचुएशन बताई। फिर दोनों ने मिलके एक स्मार्ट प्लान बनाया। पूरे मदीना में अनाउंसमेंट किया गया कि सुल्तान सबको खाना और तोहफे देंगे। धीरे धीरे पूरा मदीना वहां पर इकट्ठा हो गया, हर कोई आया, लेकिन वो दो आदमी कहीं पर नजर नहीं आए। जरा सोचिए कि आप अगर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की जगह पर होते तो क्या आप ऐसा ख्वाब देखने के बाद में फौरन फैसला लेते? कमेंट में आपका जवाब ऑनेस्टली बताओ। जब सब लोग चले गए तो सुल्तान ने गवर्नर से पूछा, क्या मदीना में बस यही लोग हैं? और गवर्नर ने जवाब दिया, नहीं, और दो लोग हैं जो हाल ही में मोरक्को से मदीना में शिफ्ट हुए हैं, जो काफी ज्यादा इबादत गुजार है और वो अपने मकान में ही रहते हैं। वो ज्यादा किसी से ताल्लुक नहीं रखते और वो दोनों चैरिटी भी काफी ज्यादा करते हैं। सुल्तान ने फौरन ऐलान किया कि उन दोनों को बुलाया जाए। जैसे ही वो दोनों सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के सामने आए तो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने उन दोनों को फौरन पहचान लिया। ये वही दो आदमी हैं। उनसे कुछ सवाल जवाब हुए, लेकिन उन्होंने सच नहीं बताया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी और गवर्नर खुद उनकी घर की तरफ गए। वहाँ पर खोजा, लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। फिर उनकी नजर एक कारपेट पर पड़ी जिसके ऊपर वो दो आदमी इबादत किया करते थे। जब उस कारपेट को हटाया गया तो काफी सारा माल निकला। जब उनको सख्ती के साथ में डिटेल में इन्वेस्टिगेशन किया गया तो एक शॉकिंग सच सामने आया। उस माल को हटाने के बाद में वहां पर एक टनल निकली जो सीधे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीक्रेट चेम्बर तक जा रही थी। फिर उन दोनों के ऊपर सख्ती करने के बाद में उन दोनों ने अपना जुर्म कबूल किया कि वो यहाँ आए थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म को चुराने के लिए, लेकिन अल्लाह की प्रोटेक्शन के सामने उनकी चाल फेल हो गई। सुल्तान ने उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी। इस इंसिडेंट के बाद में हजरत नूरुद्दीन जंगी ने ऑर्डर दिया कि उस सीक्रेट चेम्बर के चारों तरफ एक डीप खंदक खुदवाई जाए और उस खंदक के अंदर शीशे को पिघलाकर एक दीवार बनाई जाए। ये स्टोरी हमें एक बहुत ही बड़ी बात सिखाती है कि अल्लाह ताला हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद हिफाजत करते हैं और जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजा या थर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा उसे कड़ी सी कड़ी सजा मिलेगी, दुनिया में भी और आखिरत में भी। और ये बात भी सोचिए कि पहले के लीडर्स कैसे थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीक्रेट चेम्बर धोखे में है तो उन्होंने खुद एक्शन लिया। अगर आप लोगों को ये वाकया इंटरेस्टिंग लगा तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक इस वाकये को शेयर करो ताकि हकीकत सबके सामने आनी चाहिए। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको आने वाली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए दुआ की दरख्वास्त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।